पढ़ने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का मैथ, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 6 कर लिया है और वीडियो में अपलोड भी हो चुका है और एक इंट्रो भी इसका अपलोडेड हो चुका है, क्योंकि इसमें हमको नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम क्या कहता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। और ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक। होल मीन्स पूर्ण संख्या और इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये क्या है 5 लिखे या +5 लिखे, दोनों क्या है बाबू? प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये नहीं दिए तब भी ये प्लस में है, ठीक है, जब तक कि माइनस का साइन न लगा दे। अब ये माइनस लग गया, ठीक है, तब क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर है ये निगेटिव इंटीजर है। और ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर +5 ना देके ओनली 5 लिखेंगे तभी उसको पॉजिटिव इंटीजर ही बोला जाएगा, यानी प्लस में। किसमें है? प्लस में, ठीक है। ये प्लस में है कि माइनस में? कौन प्लस में है, कौन माइनस में है? पहला वाला 15। तो इसको कौन इंटीजर बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर की निगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? धनात्मक। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। माइनस का साइन लग गया तो अच्छा, ये 15 को +15 भी लिखेंगे तो बात वही हुआ, ठीक है। +15 यानी वो 15 ही है। कितना है? 15 ही है। प्लस दे या ना दे यानी वो प्लस में है, यानी प्लस में दे या ना दे वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और ये क्या है? निगेटिव है। इधर ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव। जितना के पहले माइनस लगा रहेगा वो सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं, और प्लस नहीं भी रहे या प्लस के साथ रहे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जबकि हमारा जीरो क्या होता है? ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर। वो भी जीरो भी क्या है? उसका कलेक्शन है इंटीजर का, बट वो ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और जीरो के बारे में क्या है कि जीरो जो होता है वो सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है। जीरो के जो होता है वो निगेटिव इंटीजर से, जितने भी निगेटिव इंटीजर है -1, -2, -3, इन सब से बड़ा होता है जीरो, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया? निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। आगे आते हैं, हमारा क्या था क्लास 7 के आर एस अग्रवाल में। उस दिन हमने क्या पढ़ाया था? एडिशन पे। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर्टी किसका पढ़ाया था? एडिशन का। इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव किसका इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किसका सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं? ऐसे तो मान लो 5 में से 2 गया, तुम कह दोगे 3, लेकिन यहाँ पे हम किसका सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं? इंटीजर का। इंटीजर का क्लास 7 की जो आर एस अग्रवाल का मैथ है, इसमें पहला चैप्टर क्या है? कोई भी 7 क्लास का मैथ हो उसमें पहला चैप्टर में इंटीजर ही है, ठीक है। तो इंटीजर का ऐड, इंटीजर का सब्ट्रैक्ट, इंटीजर का मल्टीप्लाई, इंटीजर का डिवाइड, ठीक है, यही है सारे इस चैप्टर में, यही पढ़ना है। तो हमने ऐड देख लिया कि इंटीजर का ऐड कैसे होता है। अब क्या देखना है हमको? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका 3 प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन प्रॉपर्टी में? पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, हिंदी में संवर्धक नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है? एसोसिएटिव। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन होता है? क्लोजर हुआ, अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा होता है एसोसिएटिव। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, ये 3 प्रॉपर्टी है। तो अभी हम पहला देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला तो देखने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, किसका? इंटीजर का। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या देख रहा है उसका? प्रॉपर्टी, यानी कौन सा नियम? प्रॉपर्टी यानी लॉ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो संवर्धक नियम देखने जा रहे हैं, किसका? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए नियम होता है कि अगर कोई डिजिट है, 2 इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर को अगर किसी इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मिलेगा, उसका डिफरेंस जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई ए एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होनी चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा कि हाँ जो आंसर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। a - b इक्वल क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है तो इंटीजर ही ना। 2 में से 5 जाएगा, बोलो शिवानी? 3 पीटेंगे, -3। कम में से ज्यादा जाएगा तो क्या बताया? -3। ये छोटा है ना, 2 रुपया तुम्हारे पास है, 5 रुपए किसी को कैसे दे दोगे? और देना जरूरी है तो किसी और से 3 रुपए उधार लोगे ना, तो 3 रुपए
माइनस में है ना, तो भाड़े पर कर चल गया ना, तो -3 आया समझ में। इसलिए तो है चैप्टर का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किसका सब्ट्रैक्शन? इंटीजर का। नॉर्मली तो नहीं है, नॉर्मली तो बताया अभी 5 में से 2 गया 3, लेकिन यहाँ 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना था। ओके, कितना आंसर आया? -3। ठीक है, इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो यहाँ -2 है, -6, तो -2 को ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल दिया जाए। -2 ही होगा क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको प्लस कर दें। और ये -6, -2 -6 कितना हो जाएगा बाबू? -8। काम होगा किसका? ऐड का, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 बातें ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? क्या देखा? 2 माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दिख रहा है ना? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते तो वही दोनों माइनस हट के आंसर प्लस में आता, लेकिन यहाँ आंसर किस में आया है? माइनस। किस में आया बाबू? -8। ठीक है, किसका साइन रहेगा? जब दोनों सेम साइन होगा तो आंसर भी किस में आएगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त की बात है, ऐड कर रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ऐड करने का काम करेंगे ऐड का, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। अगर वही मल्टीप्लाई करना होता -2 मल्टीप्लाई -6, तब क्या हो जाता? 12 हो जाता। ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाता, और काम किसका करना था? मल्टीप्लाई करना था, तो हमने मल्टीप्लाई करा। लेकिन यहाँ पे -2 -6 माइनस माइनस प्लस, तो हमने तो प्लस किया, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अंश 3rd नंबर देखो, ये 3 है, 3 रहने दिए, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या लिखे हैं? प्लस। तो हम इसको प्लस बना देते हैं क्योंकि दोनों माइनस पास में है। ठीक है, अगर पहले होता तो आंसर माइनस में आता। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता -3, ये वाला क्वेश्चन अगर सपोर्टेड ऐसे रहता तो आंसर किस में आता? -8, क्योंकि इसके पहले भी माइनस है, दोनों को पहले, यानी दोनों निगेटिव इंटीजर है। क्या है? दोनों निगेटिव इंटीजर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्लस में है, 3 से पहले कुछ नहीं, यानी पॉजिटिव है। 3 क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव इंटीजर है? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस ये वाला फॉर्मेट जो यहाँ पे लागू किए है, ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव इंटीजर था। दोनों क्या था? नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। लेकिन हम यहाँ के दोनों माइनस ध्यान देंगे। यहाँ 2 माइनस है ना, माइनस माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस बन गया। ये 5 उतारेंगे, अब क्या हो जाएगा? अब तो सीधे दिख रहा है, 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा। आया समझ में? इसके पहले माइनस थे इसलिए माइनस में आया आंसर। ठीक है, यहाँ पे बीच में दोनों माइनस है तो प्लस बन गया। सिर्फ काम प्लस का, यहाँ भी प्लस का काम किया, लेकिन माइनस का साइन नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो, एक माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस पे एक और 3 माइनस है, तो ये माइनस रहने देंगे -4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 है तो 6। अब प्लस माइनस क्या होता है? देखो तो ध्यान से, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, 6 प्लस में है तो इसको इधर रहने दें, ये -4 है तो इधर ले जाते हैं। अब बताओ, ये तो बन जाएगा ना, 6 में से 4 गया 2, हो गया सिंपल। अगर ऐसे रहा तो प्लस में 6 है ना, ये वाला, तो ये यहाँ लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो ये इधर ला देंगे। ठीक है, प्लस माइनस का काम कर देंगे। ओके, चलो समझ में आ गया? ये चारों क्या था? हमारा सब्ट्रैक्शन था। किसका? इंटीजर का। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी जो क्या कह रहे हैं, इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी पूर्णांकों का जो घटाव होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लोजर होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है। ठीक है, यानी इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन? सब्ट्रैक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करता, और किस पे? डिवीजन पे नहीं करता है। ठीक है, कौन सा? इंटीजर का जो हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना अभी तक, तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ सब्ट्रैक्शन देखे तो अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों देखें किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो इसमें मल्टीप्लाई के लिए और ऐड के लिए एग्जिस्ट करता है, जबकि डिवाइड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा? अभी तक हमने क्या देखा? a - b = क्या रहना है? b - a। तो ये नॉट क्या है कि नॉट कम्यूटेटिव। कैसे है नॉट कम्यूटेटिव? तो यहाँ पे नॉट का साइन दे देते हैं। ठीक, कैसे है? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि बुक में से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 3 - 5
बोल देते हैं इक्वल 5 माइनस 3, क्या दोनों तरफ सेम आएगा? 3 में से 5 गया -2, इधर क्या आएगा? दोनों सेम है नहीं है, ये माइनस में चला गया और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव मिला ये पॉजिटिव मिला, तो नॉट इक्वल टू क्या है? नॉट पता चला ना कि a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए, समझ में आया? b a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कैसे है समझ में आया? लेने किए थे क्या? दी रोक रहा अभी क्या कर रहे हो? क्या रोक रहा हूँ? कंटिन्यू है ना? ठीक है तो शांति से। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इसमें क्या होना चाहिए? उसमें क्या था पहले वाला में? ये कम्यूटेटिव था और क्लोजर के लिए क्या नियम था कि a माइनस बी घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर। यानी कुछ भी ले लो, 3 माइनस 2 इक्वल क्या? 1, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है? इंटीजर। ये कौन सा के लिए था? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए था। किसके लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या करना था कि एक ए, मान लो कि कोई एक इंटीजर ए है दूसरा बी है, उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो एक इंटीजर ही आना चाहिए। 3 ले लिए, 5 माइनस 8 क्या मिला? -3। 5 भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है, -3 भी क्या है? एक इंटीजर है। यानी कहने का मतलब दो इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इंटीजर को हम डिफरेंस करते हैं तो जो आंसर आएगा किसमें आएगा? इंटीजर। इंटीजर में ही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसके पहले हमने यही पढ़ाया था जिसको हमने प्रूफ किया कि सब्ट्रैक्ट करने पे तीसरा जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर। इसमें क्या था कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जब सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? a माइनस बी यानी दो इंटीजर है, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उधर वाला भी, मान लो कि एक इंटीजर ए है एक बी है, ठीक, ये वाला यहाँ रख देते, ये वाला यहाँ रख देते, सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए तो दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, इसीलिए इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। कैसे? 3 माइनस 5, मान लो 3a हो गया, b हमने 5 ले लिया, ठीक, फिर यही वाला b उठा के यहाँ पे ले गए, दिख रहा है? दिख रहा है? और a यहाँ पे ला दिए, ठीक, 3 में से 5 गया -2, ये माइनस में प्लस में यानी इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? कम्यूटेटिव जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे कम्यूटेटिव नहीं है? कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होता है? a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, याद रखना हमेशा। क्लोजर में a माइनस बी इक्वल टू एन इंटीजर आना चाहिए, और कम्यूटेटिव में क्या होता है? a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर हुआ? अब क्या देखने जा रहे हैं? थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है? हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, कम्यूटेटिव देख लिया, तीसरा सब्ट्रैक्शन का, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का इंटीजर में देख रहे हैं। इंटीजर पे भी चेक किया जाता है, रेशनल नंबर पे भी चेक किया जाता है, नेचुरल नंबर पे भी चेक किया जाता है, होल नंबर पे भी चेक किया जाता है, ये सारे प्रॉपर्टी को, ठीक है। और किस किस पे चेक किया जाता है? ऐड पे, सब्ट्रैक्ट पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, चारों पे अलग अलग क्या नंबर को, जैसे एक होल नंबर लेके चेक कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई चारों पे, फिर होल नंबर को ले लो या नेचुरल नंबर को लेके चारों पे चेक कर लो। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को चेक करना है? कौन कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। यहाँ पे इस चैप्टर में हम बस सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर का सब्ट्रैक्शन और इसी का प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, बस वही सब्ट्रैक्शन पे, ना ऐड चेक करो ना मल्टीप्लाई ना। इसके पहले वाला वीडियो में हमने ऐड देखा है, किसका किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर का ही ऐड देखा है, ऐड सिर्फ ऐड देखा है, इसमें हमने क्या देखा? सब्ट्रैक्ट, ठीक है, किसका? इंटीजर का। और कौन सा प्रॉपर्टी पे? क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो इसके पहले वाला वीडियो जो अपलोड हो गया उसमें ऐड था, ठीक है, इंटीजर का ऐड था, इसमें हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं किसका? इंटीजर का। और प्रॉपर्टी यही तीनों में जो उसमें था, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट देखा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव, तीसरा प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी नॉट एसोसिएटिव। तीसरा प्रॉपर्टी क्या? एसोसिएटिव हो गया। अभी हमने जस्ट कम्यूटेटिव देखा, इसके पहले ये क्या है? एसोसिएटिव। क्लोजर में था a माइनस बी, हमेशा क्या आना चाहिए? a, अगर a में से b को घटाते हैं तो हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। और 2 नंबर कम्यूटेटिव में क्या था कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कहने का मतलब था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव।
अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को पूरा करने के लिए, नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो ए भी लिया हमने, और इसमें ए बी सी 3 को लेते हैं, ठीक है। कितना लेंगे? 3। तो इसमें ये होता है फादर के पास यहाँ पे बोले है ना भी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए 3 लेना पड़ता है, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, जिसमें ए बी ब्रैकेट में और सी बाहर। फिर इक्वल टू में क्या होना चाहिए? ए बाहर आ गया, ये वाला चीज बाहर आ गया, और इस दोनों को अंदर कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में बी माइनस सी, समझ में आ रहा है कुछ? इसमें ए बी ब्रैकेट के अंदर में है, सी बाहर है, इसमें ए बाहर हो गया, बी सी बाहर अंदर है ब्रैकेट के। तो अगर सेम डिजिट होगा, ए बी सी इधर भी सेम होगा, ए बी सी इधर भी सेम डिजिट लेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे देखेंगे क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बात ये हो गया, कौन सा बात लागू होगा बाबू? एसोसिएटिव, ये वाला कि नॉट एसोसिएटिव। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव, अगर इक्वल होता तो एसोसिएटिव, ठीक है। तो ए की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, ठीक। माइनस, ठीक है। बी की जगह पे -4 लिया जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये है, ये बी है। माइनस सी की जगह पे -5 ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस माइनस लिए बिना सिर्फ माइनस को लेके चलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रहेगा, हो गया। ए की जगह पे मैंने 3 रखा, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे माइनस का साइन है तो माइनस सी का वैल्यू, ठीक है। इधर जल्दी जल्दी बोलो क्या रखें यहाँ पे, जल्दी जल्दी जो इधर है वही रखना है। ए का वैल्यू क्या है इधर? दिख नहीं रहा है ए का वैल्यू क्या है? प्लस, पीटेंगे ना 3 बोलो। ए के सामने 3 देखो, बी के सामने देखो, सी के सामने देखो, सामने सामने वैल्यू है। यहाँ भी लिखा हुआ है एबीसी का वैल्यू, ए के सामने यहाँ पे क्या रखेंगे? वही चीज रखना। 3 माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में क्या रखें? जल्दी बोलो, बी की जगह पे 4, उसके बाद 5, माइनस का साइन करेंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ इक्वल आया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉट एसोसिएटिव। 3 - 4 कितना हो जाएगा? 1, -1, -1, और ये क्या है? -5। इक्वल टू का साइन जो है ये देते चलेंगे, ठीक। ये है 3 माइनस 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया तो 1 -1, -1, ठीक है। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखिए, ये भी ब्रैकेट में था, हमने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट हटाएंगे। -1 और -5, ठीक। इधर क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस, अब यहाँ दोनों माइनस पास में है, देखना है दोनों तरफ। -1 और -5 कितना आया? 4, कुछ भी। -1 -5 -6 बोला है ना कि दोनों डिजिट के पहले अगर माइनस का साइन रह रहा है तो काम प्लस का होगा, साइन माइनस का भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रखो। इधर कितना हो जाएगा? 4। तो अब ये वाला बात प्रूफ कर दिए, नॉट एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर दोनों तरफ, अच्छा ए की जगह पे यहाँ पे 3 है, बी की जगह पे 4, सी की जगह 5 है, यहाँ भी सेम है। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5, लेकिन दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद लास्ट में अलग अलग क्यों आ गया? एक जैसे तो नहीं है ना। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आता तो होता, नहीं आया तो नहीं होता। तब यहाँ पे हम क्या कर दें? ऐसे, ठीक है। यानी नॉट इक्वल है तभी तो नॉट एसोसिएटिव। अगर इक्वल आ जाता तो एसोसिएटिव। समझ में आया? कौन कौन प्रॉपर्टी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, किसका? सब्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया? इंटीजर वाला था।